नमस्कार, मैं हूं नवजोत। अपना देश त्योहारों का देश है। आजकल नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है और नवरात्र के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। 9 रात और 10 दिन के दौरान हर दिन किसी एक रूप की पूजा करने की परंपरा है और इसके साथ देश के अलग अलग इलाके में अलग अलग लोक कलाओं और विधान के साथ नवरात्रि मनाए जाते हैं। लेकिन सभी जगह भक्तों की इच्छा एक ही होती है कि उन पर नवदुर्गा के 9 रूपों की महिमा बरसती रहे। आइए देखते हैं यही महिमा। जयकारा शेरवाली दा। देश के हर कोने में श्रद्धा और भक्ति के साथ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग मान्यताओं के मुताबिक शक्ति पर्व नवरात्रि मनाया जा रहा है। पश्चिमी भारत में गरबा और दांडिया रास नवरात्रि उत्सव का अहम हिस्सा है। पूर्वी भारत, यहाँ नवरात्रि दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। पंडालों में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के रूपों की मूर्ति स्थापित करने के बाद 10वें दिन विसर्जन कर दिया जाता है। उत्तर भारत, दिल्ली और पंजाब में 7 दिन उपवास रखने के बाद अष्टमी नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। दक्षिण भारत, यहाँ भी 9 दिन तक देवी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस बार नवरात्र पर्व की खास बात ये भी है कि गुरुवार को सुबह तक ही अष्टमी की तिथि थी। इसी दिन नवमी की तिथि भी पड़ रही है, जो शुक्रवार की सुबह तक रहेगी। यानी शुक्रवार का दिन एक साथ 2 शुभ पर्वों का होगा, नवमी और दशमी दोनों। जिस दिन देश में दशहरा मनाया जाता है। कल सुबह आज 8 बजे के बाद अष्टमी का प्रवेश हो गया है और कल सुबह को 6:45 तक अष्टमी रहेगा, उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्र के बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन नवरात्र नाम से ही साफ है कि ये 9 रातों का त्योहार है। नवरात्र का त्योहार शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। 9 दिन के बाद 10वें दिन बहुत जोर शोर से देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इससे पहले 9 दिवसीय पर्व के हर दिन में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। पहले दिन प्रकृति की देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरे दिन प्रेम और ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन सौम्यता और शांति की देवी चंद्रघंटा की आराधना, तो चौथे दिन ब्रह्मांड की रचयिता देवी कुष्मांडा देवी, 5वें दिन चेतना का सृजन करने वाली देवी स्कंद माता की पूजा होती है। छठा दिन मनोकामना पूरी करने वाली देवी माँ कात्यायनी का है। 7वां दिन अंधकार की देवी कालरात्रि का है। 8वें दिन श्वेत वर्ण की देवी महागौरी की पूजा होती है, जबकि 9वें दिन सिद्धियों की दाता देवी माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। शक्ति की उपासना का त्योहार नवरात्रि अब अपने अंतिम चरण में है, लिहाजा नवरात्र भक्तों का जोश बढ़ता ही जा रहा है। भीड़ तो हर वक्त ही होता है, हर साल होता है। जितना दिन गुजर रहा है उतना बढ़ रहा है। देवी दुर्गा के भक्त नवरात्र के शुभ अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ 9 दिन तक उपवास रखते हैं, ताकि तन और मन पवित्र हो जाए और माँ दुर्गा भक्त से संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद दे। नवरात्र में पूजा का भी विशेष तरीका है। भक्त पहले ही दिन घर में 9 दिन के लिए माँ के दरबार की स्थापना करते हैं।
पूजा घर में रखे जाने वाले कलश के नीचे अनाज बिछाया जाता है। नवरात्र के दौरान पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा, अगले 3 दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और अंत के 3 दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। हर दिन देवी को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं। 9 दिन तक भक्त आरती और भजन में डूबे रहते हैं। और नवरात्रि के पर्व को अक्सर 9 देवियों की उपासना का ही पर्व माना जाता है, लेकिन सच ये भी है कि इसके विधान में गणेश पूजा भी शामिल है। दरअसल नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है, जिसे शास्त्रों के मुताबिक मंगल मूर्ति गणेश का रूप ही माना जाता है। और यही वजह है कि कलश स्थापना वाली जगह को गंगा जल से शुद्ध करने की परंपरा है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर देश में माहौल भक्तिमय है। कहीं डांडिया गरबा की धूम है, कहीं पर दुर्गा पंडालों की धूम है। अष्टमी नवमी के अवसर पर कन्या पूजन करने की परंपरा का पालन करने वाले भक्त भी कम नहीं हैं। ये भक्तिमय माहौल देश में शक्ति पूजा की उस परंपरा का प्रतीक है जो नवरात्र में हर जगह दिखाई देती है। नवरात्रि माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा का पर्व है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों देवियाँ क्रमशः महादेव, विष्णु और ब्रह्मा की शक्तियों के रूप में संसार में जानी जाती हैं। खास बात यह है कि इन 3 देवियों के भी 3-3 स्वरूप हैं, इसीलिए कुल मिलाकर 9 देवियाँ होती हैं। महाकाली के रूप में माँ दुर्गा की आराधना समस्त कष्टों और पापों से मुक्ति प्रदान करती है। महालक्ष्मी के रूप में दुर्गा की आराधना धन, ऐश्वर्य और कीर्ति प्रदान करती है। महासरस्वती के रूप में माँ दुर्गा की आराधना भक्ति, ज्ञान एवं मुक्ति प्रदान करती है। देवी की कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा से ही भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नारियल की भेंट लगाई जाती है यहाँ पे। नारियल चुन्नी और इसकी तो भेंट हर साल ही पूरे साल दी जाती है। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि माँ के 9 रूप कौन कौन से हैं। शैलपुत्री, प्रकृति की देवी। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है माँ शैलपुत्री। नवरात्र पूजन के पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। ये वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए हैं। शैलपुत्री की कथा। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। पूर्व काल में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। शिव जी को यज्ञ में भाग न लेने देने पर और उन्हें न बुलाने के कारण सती ने अपने पति का अपमान समझा और वो ये अपमान सहन न कर सके। योग अग्नि के द्वारा उत्पन्न यज्ञ कुंड में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उन्हीं सती ने हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। यही वजह है कि माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मचारिणी, प्रेम और ज्ञान की देवी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इनके बाएं हाथ में कमंडल है और दाएं हाथ में माला होती है। इनकी एक पहचान ये भी है कि ये रुद्राक्ष पहनती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का उदय। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी वजह से इन्हें तपचारिणी भी कहते हैं। कथाओं के अनुसार हजारों वर्ष तप करने से ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि और सिद्ध मुनियों ने ब्रह्मचारिणी के तप को अभूतपूर्व घोषित किया और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तप नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। चंद्रघंटा, सौम्यता और शांति की देवी। नवदुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें खड़ग, बाण और अस्त्र शस्त्र रहते हैं। इनका वाहन सिंह है।
साल में 2 बार मनाए जाने वाले नवरात्र में इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है। दशमी यानी कि दशहरे के उत्सव के दिन भी सुबह तक नवमी तिथि रहेगी। इस उत्सव में एक तरफ देवी के 9 रूपों की कथा है तो दूसरी तरफ ज्योतिषीय मान्यताएं भी हैं जो कहती हैं कि ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ही नवरात्र साल में 2 बार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार साल में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में, दूसरा अश्विन मास में। अश्विन मास में होने वाली दुर्गा पूजा को ही शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्र मनाने का कारण ये भी माना जाता है कि इस वक्त ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक साथ आकर सक्रिय हो जाते हैं। ग्रहों के एकत्र होने का दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्र में दुर्गा की पूजा की जाती है। बाकी सब सपना है, तेरे बिन है मैया, कोई ना अपना है। मनोकामना से कुछ भी इच्छा पूरी कर सकता है तो वे माँ पूरी करती है। माँ दुर्गा की इसी महिमा को पाने के लिए भक्त नवरात्रि में उनकी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। इससे माँ दुर्गा की सभी 9 शक्तियाँ जागृत होकर नवग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। नवरात्र के पहले 3 दिन माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा के बाद चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड की रचयिता। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। हाथ में कलश देवी कुष्मांडा की पहचान है। कुष्मांडा देवी की कथा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। जब दुनिया में अंधेरा था तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान की छटा बिखेरी और दुनिया रोशनी से भर उठी। स्कंद माता, चेतना और सृजन की देवी। 5वें दिन चेतना की देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनकी गोद में विराजमान शिशु भगवान स्कंद हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को पकड़े हुए हैं। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है जिसमें कमल पुष्प है। स्कंद माता भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता है। इसीलिए माना जाता है कि स्कंद माता की उपासना से भगवान कार्तिकेय के बाल रूप की पूजा खुद ब खुद हो जाती है। कात्यायनी, मनोकामना पूरी करने वाली देवी। नवरात्र के छठे दिन मनोकामना पूरी करने वाली देवी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, नीचे वाला वर मुद्रा में। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प और नीचे वाले हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की कथा। कात्यायनी माँ दुर्गा का बेटी रूप माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। महर्षि कात्यायन ने ही इनकी प्रथम पूजा की थी, इसीलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। तो नवदुर्गा के 9 रूपों की महिमा जारी है। अब तक आप 6 रूपों के दर्शन कर चुके हैं। और स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं नवदुर्गा के रूपों की महिमा। देश भर में नवरात्रि का पर्व उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। अष्टमी और नवमी के लिए कंजक पूजा यानी कि छोटी बच्चियों की पूजा और उन्हें भोजन कराने की परंपरा है। भक्त ऐसा दुर्गा मां को प्रसन्न करने के लिए करते हैं क्योंकि वो दुखों का नाश करने वाली देवी हैं। आइए देखते हैं कैसा है नवरात्र के अंतिम 2 दिन का माहौल। नवरात्र की कथा के इस कार्यक्रम में आप नवदुर्गा के 6 रूपों की कथा सुन चुके हैं। ये 6 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता और माँ कात्यायनी। कालरात्रि, अंधकार की देवी। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की उपासना होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। इनकी सांस और नासिका से ज्वाला निकलती है। इनका वाहन गधा है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। कालरात्रि की कथा। अपने रक्त की बूंदों से नए जन्म लेने का वर ब्रह्मा से पाने के बाद राक्षस रक्त बीज ने मनुष्य और देवताओं का विनाश करना शुरू कर दिया था।
जब रक्त बीज को मारना असंभव हो गया, तब देवी ने कालरात्रि का रूप धारण कर रक्त बीज का संहार किया। पूजा करने में मन शांति मिलती है बहुत ज्यादा। हम तो मेरा 3 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ आते हैं जब भी कोई भी दिक्कत होती है यहाँ आते हैं जरूर। यहाँ पे आते मन बहुत शांति मिलता है। काली माँ हर मन्नत को पूरा करती है। महागौरी श्वेत वर्ण की देवी। नवरात्रि के 8वें दिन नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना होती है। इनका गौर वर्ण इनकी पहचान है। इनकी शक्ति अमोघ है और इन्हें फलदायिनी माना जाता है। महागौरी की कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अपने पूर्व जन्म में महागौरी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए जो तप किया, उस वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। जब उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका शरीर पवित्र जल से साफ किया, तब महागौरी का शरीर विद्युत की तरह चमकने लगा। सिद्धिदात्री, सिद्धियों की दाता देवी। नवदुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री का है। नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धिदात्री हर तरह की सिद्धियां देने वाली हैं। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र है। सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की उपासना से अनियंत्रित इच्छाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, प्रतिशोध जैसी दुर्बलताओं पर विजय मिलती है। माँ सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की ही उपासना कर भगवान शिव ने सभी शक्तियां प्राप्त की थी। इसी वजह से शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया। शिव जी का ये स्वरूप अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के अंतिम दिन नवमी को की जाती है। दुर्गा के 8वें रूप की उपासना के बाद माँ के भक्त 9वें दिन कन्याओं का पूजन करते हैं और हलवा पूरी का प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाते हैं। फिर उसी प्रसाद को खुद ग्रहण कर अपने 9 दिन के व्रत का समापन करते हैं।